नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमी, जिसमें आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के अन्य नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमी आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, आर्थिक वस्तु एवं आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ और इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ और उनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 4 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, दूसरा है स्वामित्व के आधार पर, और तीसरा है गतिविधि के आधार पर, और चौथा है वैश्विक संबंध के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के अर्थव्यवस्था का विभाजन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है और इसे दर्शाने के लिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। यह प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जारी किया जाता है। याद रखेंगे, यह प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत भी 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है निम्न वर्ग, दूसरा है निम्न मध्यम वर्ग, और तीसरा है उच्च मध्यम वर्ग, और चौथा है उच्च वर्ग। भारत की अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम वर्ग में शामिल है। याद रखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम वर्ग में शामिल है। इसके बाद देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के सभी साधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के सभी साधनों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी दोनों का होता है। यदि निजी सेक्टरों का ज़्यादा योगदान हो तो पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, और यदि सरकार का ज़्यादा योगदान हो तो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है। चौथा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के सभी साधनों का स्वामित्व समाज के पास हो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। याद रखेंगे, ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के सभी साधनों का स्वामित्व समाज के पास हो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके बाद देखते हैं, याद रखेंगे कुछ और मुख्य टॉपिक्स इससे रिलेटेड। सन 1917 में रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, यह क्रांति 1924 तक चलती रही। उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू थी। उसके बाद सन 1924 में रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश बना। याद रखेंगे, रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश बना। वर्तमान में साम्यवादी अर्थव्यवस्था केवल चीन में लागू है। प्रथम संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपने किताब दास कैपिटल में सन 1848 में दिया था तथा साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, और इसे मार्क्सवादी कहते हैं। याद रखेंगे, इसे मार्क्सवादी भी कहते हैं जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा वर्ग विभेद देखने को मिलेगा और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा वर्ग विभेद देखने को नहीं मिलता है। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पीपीपी आधारित अर्थव्यवस्था, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, याद रखेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यह 2005 से प्रकाश में आया है। याद रखेंगे, यह 2005 से प्रकाश में आया है। सरकार तथा क्षेत्र मिलकर
इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे तो उसे पीपीपी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गतिविधि के आधार पर। गतिविधि के आधार पर पहला है प्राथमिक क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां केवल कच्चे माल का उत्पादन हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखेंगे, वह क्षेत्र जहां केवल कच्चे माल का उत्पादन हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कच्चा माल वे पदार्थ जिनका हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो कच्चा माल कहलाता है। तो इसके अंतर्गत शामिल है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र। वह क्षेत्र जो अपने उत्पादन के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रित हो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्य, निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, खनन, उत्खनन आते हैं। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों पर आश्रित हों या केवल द्वितीयक क्षेत्र पर आश्रित हो उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा, संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग आदि आते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर पुनः इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य देशों से आर्थिक लेन देन या आयात निर्यात नहीं रखती है उसे जो है बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे उत्तर कोरिया। इसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसका विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है और इस व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, जैसे भारत, अमेरिका आदि। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।